अपने बाप से पूछो, अपने मतारी से पूछो, ये सवाल करने का चीज है उनको भाषण में, जनता में। किसी का मुख्यमंत्री ठीक है, लालू प्रसाद कुछ मुख्यमंत्री हमारे राजा ऐसा बोलेंगे तो हो सकता है। थोड़ा गांजा ज्यादा पी लिए थे नीतीश कुमार, इसलिए लैंग्वेज भूल गए। अपने बाप से पूछो, माँ से पूछो। नीतीश कुमार के सब बोलने का चीज है। कैसे नारी का सम्मान करते हैं, क्या नारी का यही सम्मान है? और सारा जीरो किए हैं नीतीश कुमार। जिस नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं वो बिहार को इतना पीछे ले गए हैं, जो जंगल राज क्या इनका महाजंगल राज चल रहा है। बालू घोटाला, शराब माफिया सबसे मिली भगत रखे हुए हैं। उस नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं बच गया हुआ है। कहाँ है? कभी लालू के साथ, कभी किसी के साथ खेल खेलते रहते हैं। शासन बाबू उनको कुर्सी नहीं, सुशासन बाबू नहीं है। नीतीश कुमार को कौन कहता है सुशासन बाबू? नीतीश बाबू ऐसा भ्रष्ट बाबू है, और वैसे भ्रष्ट बाबू को बिहार की जनता सबक सिखाएगी। और इस मीनापुर की धरती से ऐतिहासिक हार उनको मिलने जा रही है और उनका तख्ता पलटेगा। नहीं सर, यह गलत बात है। पहले तो 8 बजे या 9 बजे एक दुकान होती थी, वह बंद हो जाने के बाद में कोई भी पियक्कर सोचता था कि अब हमको नहीं मिलने वाला है, वह चला जाता था घरे। लेकिन आज 2 बजे रात के भी अपने घर पर मोबाइल से फोन करता है और होम डिलीवरी पहुंचता है। डिलीवरी बॉय के यहाँ कोई कमी नहीं है। घर बैठे 5 से 6 स्टेट के दारू पीजिए, अरुणाचल का पीजिए, झारखंड का पीजिए, दिल्ली का पीजिए, हरियाणा का पीजिए, मध्य प्रदेश का पीजिए। जॉर्ज फर्नांडिस जब मुजफ्फरपुर से सांसद बने पहला बार, तो 2 जगह को इंडस्ट्रियल इलाका वो किए थे। एक मुजफ्फरपुर बेला और एक गाजियाबाद, सॉरी दिल्ली के गाजियाबाद। तो गाजियाबाद कहाँ से कहाँ है? अब बेला मेरा कहाँ गया? बेला गया लेला। नीतीश जी बेला को ले लिए। देखो पार्ले जी लगाए हैं, पार्ले जी का फैक्ट्री। शिक्षा का स्तर एकदम बिल्कुल चौपट हो गया है। अभी हम बता देते हैं, मास्टर साहब लोग हैं पूरे बिहार में, मास्टर का बच्चा नीतीश कुमार बता दे कि ना कौन मास्टर के बच्चा विद्यालय में पढ़ता है। इसके मतलब है शिक्षा का दर बिल्कुल। सरकारी विद्यालय में एक मास्टर पढ़ाने वाला के बच्चा, एक बच्चा नहीं पढ़ रहा है स्कूल में सब। नमस्कार, मैं जीशान अख्तर और आप देख रहे हैं सुदामा न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के मीनापुर चौक पर। यहाँ पर जानेंगे हम लोगों से कि यहाँ के लोगों का क्या इस बार चुनाव में मुद्दा है, किस मुद्दे को रखते हुए देखते हुए इस बार चुनाव किया जाएगा, और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार में जो हैं किनको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। चलिए, क्या नाम हुआ? त्रिपुरारी सिंह। क्या मुद्दा है यहाँ के मीनापुर में इस बार लोगों का? मुद्दा है जो प्रधानमंत्री तो सब कुछ दिए, यहाँ रिलीफ मिला सबके 6 महीना, अभी नवंबर तक मिलेगा। 2000 मिला, 500 मिला, हर किसान को हर चीज़ मिला, उसमें कमी नहीं हुआ। केंद्र दिया, यहाँ से मिला। तो अभी इस बार बिहार विधानसभा में क्या क्या मुद्दा रहेगा और कुछ नया? बिहार विधान सबसे तो मिला सो मिला। हाँ। अभी आगामी विधानसभा में क्या है मुद्दा? आगामी विधानसभा में केंद्र देगा तो बिहार को मिलेगा, नहीं देगा तो अगर गठबंधन की सरकार होगा तो केंद्र आधा से कर देगा। बोलिए ना कि हाँ यहाँ पर कि प्रशासन द्वारा। क्या नाम हुआ आपका? शंभू राउत। जरा बताइए यहाँ के बारे में, जरा बताइए। यहाँ का मेन मुद्दा है कि प्रशासन जो है कि यहाँ मनमाना हो रहा है, बिना पैसा बेलगाम। और बिना पैसा के क्या काम नहीं होता? ना, बिना पैसा के ब्लॉक में भी बिना पैसा का कोई काम नहीं होगा। थोड़ा सा भी छोटा भी अगर आप कोई चीज़ बनवाना है प्रमाण पत्र, तो बे पैसा का काम नहीं होता है। हम नहीं दिए तो नहीं होगा, दौड़ना पड़ेगा आपको। महीनों तो दौड़ते रह जाइए। हाँ, क्या 500 रुपया दिए हैं वो आधार कार्ड सुधरवाने के लिए। पैसा के कोई आधार कार्ड सुधरवाने के लिए 500 जी 500 रुपया दिए हैं। ब्लॉक में नहीं हो रहा है जी, नहीं हो रहा है काम जी। नहीं, 500 रुपया मैंने दिया है, 500 रुपया दिया हूँ मैं, तो मेरा बच्ची का काम हुआ है। हर जगह पैसा है सर, काम नहीं हो रहा है। बनवाने के लिए पैसा देना जनरल का बनता है EWS, जो बनता है सर्टिफिकेट, उसके लिए 600 रुपया मांगा जा रहा है ब्लॉक से। अभी ब्लॉक में 1 बजे रात को गए थे नंबर लगाने के लिए, तो भी नहीं मिला। क्या करें? तो क्या ऐसा किस मुद्दा को लेके इस बार चुनाव में वोट करेंगे आप लोग? वो ठीक है, लेकिन मेरा तो काम नहीं हुआ। हम क्या अभी तो मतलब वही ना, आप अपने स्तर से देखिएगा, अपना जो निजी जहाँ रह रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र को देखते हुए वोट करेंगे, या फिर नेशनल में जो चल रहा है राष्ट्रीय लेवल पे जो मुद्दा है उनको देखकर? वो तो अभी हम क्या कहें, अभी तो जो मेरा से 2 बार मर गए।
समझे, कोई अनुदान हम लोग का नहीं मिला, समझे। उसके बाद में लॉकडाउन से मर गए, है ना। हम लोग का नहीं मिला है, हाँ, बहुत के मिला है, बहुत के नहीं मिला है, बहुत को मिला, बहुत को नहीं मिला। हाँ, वहाँ तो यहाँ तो गांव समाज के जो है ना, वार्ड मेंबर सब गलत किया। हाँ, वार्ड नंबर से जो है ना, ये सब कुछ अथी किया है। आप लोग जाके पूछे हम बराबर दौड़े, बराबर मांगे, लेकिन कोई फर्क उसको नहीं पड़ा। क्या जवाब में क्या मिलता है? होगा, यही कहता है। तो क्या इस बार किसको मुख्यमंत्री चाह रहे हैं देखना? वो तो खैर समय आएगा तो अपने आप वो तो हो ही जाएगा, वो लगी। यहाँ अच्छा, आप लोग छात्र हैं, क्या करते हैं? दुकान है। दुकान है। यहाँ का आप छात्र हैं क्या? हाँ छात्र है। जरा हमको यहाँ के शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताइए क्या? देखिए, शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी चीज़ है कि तो वो है तो 15 साल के जो सरकार ने जो ये किया है, सबसे पहले बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर शिक्षा सही रूप से, और ना कोई मतलब प्रेजेंट में जो है मतलब कोई टीचर की बहाली है, सिर्फ नाम का जो भी स्कूल है वो चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि शिक्षा की बहाली में सिर्फ बच्चों को ठगा जा रहा है। यहाँ पर जितने भी शिक्षक जो है सही रूप से अपने चीज़ों को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, न बच्चों को चीज़ मिल रहा है। दूसरी बात ये है कि शिक्षा की बात है तो यहाँ पे बहाली जो पहले जो होते मतलब पहले जो था, उसके बाद जो न्यू जनरेशन का जो भी टीचर आया है, मतलब मेरे ख्याल से जो यहाँ पर जो इंग्लिश का जो मतलब जो लैंग्वेज है, वहाँ पर बहुत बड़ी कमी है, जो उस सब सरकार को मुद्दे को उठाना चाहिए। और टीचर नहीं रहता या फिर टीचर है अच्छा नहीं है? नहीं, टीचर पर्सनल टीचर भी नहीं है, और टीचर के कमी के कारण, और जो भी बहाली है प्रेजेंट में, वो जो बहाली है ना, वो मतलब क्या बोले कि मतलब जो पहले जो बहाली था, मतलब वो सिर्फ नाम का बहाली है, वो समझे। मतलब उनके पास न पढ़ाने का तरीका सही है, ना कोई लैंग्वेज, सिर्फ बच्चों को कैसे कर रहे हैं, किसमें पढ़ाई कर रहे हैं? मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मेडिकल स्टूडेंट कहाँ से कर रहे हैं? मतलब यहाँ कोटा, राजस्थान। अच्छा, तो क्या यहाँ का व्यवस्था सही नहीं लगा जो वहाँ? नहीं, वहाँ मतलब मेन चीज़ है कि अगर बच्चे को अगर यहाँ पर अगर सब चीज़ उपलब्ध मतलब सरकार के द्वारा करा दिया जाए, तो फिर वहाँ पे बाहर जाने की ज़रूरत क्या है? वो मतलब अगर यहाँ पर जो चीज़ मेडिकल के लिए और कम रेट में जो मतलब हम लोग वहाँ पे पैसे उतना दे रहे हैं, और यहाँ पर सरकार के द्वारा अगर वो चीज़ व्यवस्था करा दी जाती है, यहाँ पे बहुत अच्छे संस्था खोली जाती है, या ट्रस्ट के द्वारा या सरकार के द्वारा, मतलब उससे आपसी में। चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा इस बार? देखिए, चुनाव में मुद्दा सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर शिक्षा, मतलब और हर एक नवयुवक के लिए बेरोजगारी सबसे इम्पोर्टेंट है। जो मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मतलब डिग्री लेकर और रोड पे मतलब सीधे टहल रहे हैं नाम के, सिर्फ मतलब बड़ी चीज़ है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, मतलब सरकार तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये चीज़ है कि मतलब जब मोदी सरकार जी ने जब बहाली किए, वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम से देश नहीं चलता है। मेन चीज़ है, देश चलाने के लिए हर एक इम्पोर्टेंट इंसान को सबसे बड़ी चीज़ है कि शिक्षा की जरूरत है, और जब तक शिक्षा नहीं हो तब तक देश आगे विकसित हो ही नहीं सकता है। तो शिक्षा को देखते हुए वोट करेंगे। भैया क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम रणवीर कुमार हुआ। जी, भाई साहब जो बोल रहे हैं इस सब चीज़ से आप? जी बिल्कुल, इनसे मैं एग्री हूँ। व्यवस्था पूरी तरह एकदम चरमरा गई हुई है अभी, और यहाँ सबसे बड़ा बात है कि शिक्षा और भ्रष्टाचार। आपको छोटा से छोटा कोई काम करवाना हो तो बिना पैसे का कोई सुनता ही नहीं है। मतलब उसको ऐसा मतलब व्यवस्था हो चुका है कि हम ही पैसा देंगे तभी वो मतलब कर्मचारी साहब जो है उनका सैलरी हम लोग को देना है। सरकार उनको बैठाई है ना, सरकार उनको सैलरी देती है ना, हमारे लिए ना। तो वो ऐसा मतलब स्थिति है कि बिना पैसे का आपका जाति आवासीय आय, आपको राशन कार्ड में सुधार करवाना है या नया बनवाना है, फिर नाम जोड़वाना है राशन कार्ड में। सब नहीं दिए, मना कर दिए कि हम नहीं देंगे सर, तो नहीं होगा। आप रहिए ना, दौड़ते रहिए, ब्लॉक का चक्कर लगाते रहिए। आप लोग कभी कोशिश किए हैं किसी से शिकायत करने के लिए? शिकायत करने के लिए क्या, आप कहाँ जाए, कहाँ लोग घूमें? मतलब उनसे बड़े अधिकारी से बात कर लिए हैं कि इस तरह? सबसे बड़ी चीज़ है ये, इस मुद्दा पे मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आपने जो बोला कि हाँ ये इस मुद्दा के आपने उठाया नहीं, मुद्दा सबसे बड़ी चीज़ है कि और हर एक जो भी विभाग हो उसके नीचे से लेकर ऊपर तक हर एक चीज़ पर करप्ट भरा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ सिस्टम जो करप्ट है, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो सिर्फ प्रशासन के नाम पर जो सिर्फ दखल अंदाजी या मुँह दिखावा कर रहे हैं, उससे देश के चलने की चाहे या बिहार चलने की चीज़ नहीं है। आप हर एक क्षेत्र में कहीं भी चले जाएँ, जो भी क्षेत्र है वहाँ पे जाने के सबसे मेन मुद्दा है ना कि जहाँ पे आप जाइएगा छोटे से मतलब एक जो भी मतलब यहाँ पे बहुत मतलब सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार जो है अमीरों की सरकार है। मतलब यहाँ पर जितने भी लो फैमिली है या आम आदमी है उसके लिए सरकार नहीं है। इसलिए अब सरकार नहीं है क्योंकि यहाँ पे आते जो मतलब आप छोटे से काम के लिए जाएगा तो सबसे पहले बोले टेबल पर आप घुस डाल दो। उसके बाद रोजगार की बात की है तो एक तरफ आरजेडी 10 लाख नौकरी दे रही है, जी बिल्कुल, वहीं बीजेपी कह रही है कि हम 19 लाख रोजगार दें। ठीक है, मैं तो ये किधर जा रहे हैं? तो मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ 10 लाख और 19 लाख की बात है। पहले यही चीज़ 10 लाख को जब तेजस्वी यादव ने इस चीज़ को प्रदर्शित किया और दर्शाया था, तो इस पर मतलब हमारे जो सुशील मोदी जी हैं वो पहले इस चीज़ को कटाक्ष नीतीश कुमार ने बोला था, नीतीश कुमार जी ने बोले थे कि हाँ ये चीज़ है कि मतलब वो मैंने ये सब चीज़ करके देख लिया और आने वाला समय में मुझे नहीं लगता कि ये कहाँ से रोजगार दे पाएंगे। और दूसरी बात है कि रोजगार देने के लिए पैसे चाहिए। अरे भैया जब पैसे चाहिए रोजगार के लिए तो आप 15 साल से सत्ता में बैठे हुए तो आप क्या कर रहे हैं? मतलब सिर्फ
नवयुवक के लिए छलावा कर रहे हैं, इसका मतलब। दूसरी बात ये है कि आप पे आपको भरोसा है कि देखिए, मैंने जब इससे पहले बीजेपी को मैंने सपोर्ट किया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, तो जब मैंने उस पर सपोर्ट किया था, मैं चाहता हूँ कि नवयुवक है और नवयुवक के लिए अगर अपने दर्द को अगर समझ सकता है तो मैं एक बार मौका देने में क्या जाता है। फिर अगर नहीं ऐसा होगा तो फिर सत्ता पलट ही जाएगी, उसमें कौन बड़ी सी चीज़ है। कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। हाँ भैया, एक बात बताइए। हाँ बोलिए। बिहार में बड़ा चर्चा होता है जाति पाति को लेकर, वोटिंग में बहुत प्रभाव पड़ता है, इस बार क्या लगता है इसका असर है? लग रहा है कि चिराग पासवान जी का 30 सीट आएगा और उनको लेकर के बीजेपी अलग सरकार बनाएगी और यहाँ पे जो घुसखोरी है, जो काम नहीं हो रहा है, सब काम होगा। बीजेपी का बनेगा मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम बनेंगे चिराग पासवान जी और हमारे मुकेश सहनी बनेंगे गृह राज्य मंत्री। ये आपका अनुमान है? अनुमान नहीं, हम कह रहे हैं, डंके की चोट पे कह रहे हैं। इंटरनल खबर है क्या? हाँ, और हम आपको बता रहे हैं जो नीतीश बाबू नहीं, हाँ याद, नीतीश बाबू जो धोखा दिए थे 2015 में, उसी के लिए मतलब आज ये हुआ है। और हमारे अगर आज आप बोल ना रहे हैं कि मतलब बीजेपी के कोटे से 11 सीट दिया गया है ना, दिया गया है ना, मतलब मुकेश सहनी जी का। अगर ये जो जेडीयू है अगर 5 सीट भी दे दिया होता, 5 सीट भी अगर दे दिया होता अगर, तो आज ये नौबत नहीं होती। आज ये नौबत होती। जो मल्लाह समुदाय का जो वोट है एक तरफा जा रहा है, मतलब चिराग पासवान जी के ऊपर। तो ये जो छलावा जो आज किए हैं नीतीश जी 2015 में, उसी का परिणाम है और इनका सुपरा साफ होएगा। और बीजेपी और चिराग पासवान जी का एलजेपी का गठबंधन में सरकार और वीआईपी पार्टी का सरकार रहेगा। अच्छा खबर आप हमको बता दिए हैं आपको। हाँ, अनुमान नहीं है, हम 100% कह रहे हैं। कहाँ से खबर आया? खबर कहाँ से आया हम आपको बता रहे हैं ना कि 100% खबर है। चलिए थोड़ा सा बिहार के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ बोलिए। यहाँ का शिक्षा व्यवस्था अगर देखा जाए, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था, तो क्या है, क्या लगता है? शिक्षा का व्यवस्था ये है कि पहले जो एक टीचर है वो स्कूल में आता ही नहीं है, आता है तो बच्चे पे ध्यान नहीं देता है, बच्चे घर पे रहता है। शिक्षा व्यवस्था का मतलब है कि जो बच्चा नहीं आया उसके गार्जियन से जाकर के कहना चाहिए कि जाकर के अपने बच्चे को भेजिए स्कूल में। एक मिनट आपको रुकना चाहेंगे। हाँ। ठीक है, अगर बच्चा नहीं गया तो गार्जियन का भी फर्ज बनता है ना? फर्ज बनता है, गार्जियन का फर्ज बनता है। बकरी खसी जो पोस रहा है उसको सबको मतलब बंद करना चाहिए। जब बकरी खसी जब पोसना बंद करेगा तब ना बच्चा स्कूल जाएगा। अगर जो गार्जियन अगर बच्चे को नहीं स्कूल भेजता है, उसका राशन नहीं मिलना चाहिए, उसको कोटा नहीं मिलना चाहिए। कोटा मतलब बंद कर दीजिए, खुद ही मतलब बच्चे को भेजेगा, समझे ना? बड़ा अच्छा लगा जी। क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे कहने की मतलब है कि मीनापुर विधानसभा में, मीनापुर विधानसभा के मैं डॉक्टर राजेश्वर सहनी मीनापुर विधानसभा के प्रभारी हैं। मुझे कहना है कि हमारे मुकेश सहनी को महागठबंधन ने छुरा भोंकने के काम किया, तो अमित शाह ने कहे कि ये मुकेश जी हमारे पास आइए, आपको 20 सीटें देंगे। तो हमारे अध्यक्ष और भी लोग हैं। भैया क्या मुद्दा चल रहा है आप लोगों के यहाँ? मुद्दा यही चल रहा है, दूसरा कथी आएगा, जब आएगा तो मुद्दा आएगा। मुद्दा के विषय से पूछे। हाँ, सबसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दा चल रहा है यहाँ के लोगों का, किस मुद्दे पे? भ्रष्टाचार मिटाना है, मीनापुर बचाना है। तो कैसे होगा? कैंडिडेट चेंज करेंगे हम लोग, विधायक चेंज करेंगे, विधायक चेंज करेंगे, नया विधायक आएगा, नया जोश खरोश से काम करेगा, वो भी भ्रष्टाचार करेंगे, वो भी जाएंगे। समय समय परिवर्तन करते। हाँ, परिवर्तन ही संसार का नियम है। भ्रष्टाचार अब विगत 5 सालों में जो अभी के जो हमारे वर्तमान विधायक हैं, रॉबिन हुड हैं, वो दबंग विधायक में उनका नाम आता है। छवि उनका है। हाँ है, रॉबिन हुड है। वार्ड मेंबर से लेके स्कूल के सचिव से लेकर कोई भी ठेकेदारी में उनका दबंगगिरी चलता है। हर कुछ में उनका इंटरफेयर है। पूर्व में माननीय दिनेश प्रसाद जी यहाँ के विधायक थे, 2.5 साल मंत्री भी रहे हैं, लेकिन ऐसा तो दबंगगिरी नहीं किए हैं। क्या करते हैं, जैसे थोड़ा सा हमको बताते हैं ना, उदाहरण एक दूगो। जैसे कि आपका मान लीजिए स्कूल के सचिव की बहाली हुई, उसमें कोई अगला आदमी चला गया, अब उसमें वो बीओ को फ़ोन कर देंगे कि बिना हमसे पूछे हुए आप क्यों कर दिए। अरे भाई, आप शिक्षा मंत्री हैं। ऐसा भी है? हाँ, प्रमाण है इसका प्रमाण है मेरे साथ। और बोलिए, इन सब के खिलाफ कभी आप लोग आवाज़ उठाए हैं? आवाज़ उठाए हैं, इसलिए ना आज उनका हालत ख़राब है। जो 3 जिला से लोग मंगवाए मीनापुर हाई स्कूल भरने के लिए, 3 जिला के लोग आया मीनापुर हाई स्कूल भरने के लिए। रैली में लोग नहीं गए। रूनी सैदपुर के लोग आए भाई, वो राजद के है, वर्तमान विधायक, उनका भी तो लोग रहबे करेगा।
लेकिन यहाँ पर कांटी के लोग का क्या काम है, सैदपुर के लोग का क्या काम है, शिवहर गाय घाट के लोग का क्या काम है। वो लोग का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाना है कि यहाँ आए हैं भीड़ दिखाने के लिए, भीड़ दिखाने के लिए। लेकिन जनता का समर्थन जिसके साथ है वो घूम रहा है, वो जीतेगा। चिरागमय है मीनापुर, चिरागमय है। क्या सही बात है? एकदम सही बात है। सही बात नहीं है, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। आज से 15 साल 20 साल पहले की स्थिति देखिए, जो बिहार क्या था। यहाँ भी कहीं भी जो है से एक रोड नहीं था, न बिजली थी, न पानी थी, न पुल पुलिया था। ये सब काम लालू जी के समय जो है से यहाँ रोड ही नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन नीतीश बाबू के आने के बाद यहाँ जो है से एक भी रोड नहीं बचा हुआ है। वो काम करने वाले पुरुष हैं, उसकी ज़रूरत है। यहाँ जन्म से लेकर मरण तक गरीब को जो है से ही पहुँचाते हैं। स्कूल में 5 वो कुत्ता नहीं बैठता था, अभी स्कूल झकाझक है। क्या नहीं किए जो है से। स्कूल के बारे में तो यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि पढ़ाई नहीं होता, पढ़ाई हो, अरे पहले लड़के नहीं बैठते थे तो पढ़ाई क्या होगा। अब तो बैठते हैं, स्कूल में जगह नहीं रहती है। सही बात है। नहीं सुनिए ना, नीतीश जी के राज में रोड बन गया। 15 साल में कई गो कारखाना बना नेताजी। पार्ले जी का फैक्ट्री खुला है, पार्ले जी का फैक्ट्री खोला है। हाँ, कोरोना में सुनिए, बेरोजगारी कैसे दूर होगा? कोरोना में पत्रकार महोदय, कोरोना में हमारे प्रवासी मजदूर भारत नहीं आएंगे, वो जहाँ है वहीं भूखे मरेंगे। यहाँ पर क्यों सर, मैं बोलता हूँ, जरा इनका जवाब दीजिए। यहाँ पर क्यों कहा गया था? यहाँ पर 1 मिनट पहले इनका जवाब दे दीजिए। यहाँ कल कारखाना कैसे खुलेगा? आपके बिहार की स्थिति को देखकर दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ आना नहीं चाहते। अब तो कारोबार, अब तो उद्योग धंधे लगने लगे हैं। नहीं रुके शांति। आपके बिहार में आप बोलते हैं बिहार की स्थिति खराब है, तो बिहार को जब 65,000 करोड़ जब शराब से आता था, आपने बोला शराब बंद है, तो शराब होम डिलीवरी हो रहा है, तो 65,000 आपके जेबी से तो चला गया। आप बोलते हैं गुटखा बंद है, आपके सामने देखिए क्या गुटखा बंद है भाई साहब। बिल्कुल बोलिए, तिरंगा और शिखर और पराग के लाइन लगा हुआ है, गुटखा बंद है। गुटखा के बंद के बारे में बंद की सुनिए ना भाई, गुटखा के साथ सरकारी स्कूल में अभी बहुत बड़ा मुद्दा अरे दारू वाला। अरे गरीब लोग के ही बच्चा स्कूल में पढ़ते हैं, अमीर लोग के बच्चा नहीं पढ़ते। दारूबंदी सफल मानते हैं आप? दारूबंदी सफल नहीं है, लेकिन जो है से चौक चौराहे पर जो डिक्लेयर बेचा जाता था, चोर के रूप में लोग पीते हैं और खरीदते हैं, और पीने से पहले नशा फटल रहता है। नहीं सर, यह गलत बात है। पहले तो 8 बजे या 9 बजे एक दुकान होती थी, वह बंद हो जाने के बाद में कोई भी पियकर सोचता था कि अब हमको नहीं मिलने वाला है, वह चला जाता था घरे। लेकिन आज 2 बजे रात के भी अपने घर पर मोबाइल से फोन करता है और होम डिलीवरी पहुंचता है। डिलीवरी बॉय के यहाँ कोई कमी नहीं है और कोई ब्रांड की कमी नहीं है। जो ब्रांड चाहिए वह ब्रांड उपलब्ध है। सुनिए ना, अरे नीतीश जी का एक ही काम है शराबबंदी पर। नीतीश जी का शराबबंदी पर एक ही काम किए, घर बैठे 5 स्टेट के लोग दारू पिए। नीतीश जी का शराबबंदी इक्वल टू घर बैठे 5 से 6 स्टेट के दारू पीजिए, अरुणाचल का पीजिए, झारखंड का पीजिए, दिल्ली का पीजिए, हरियाणा का पीजिए, मध्य प्रदेश का पीजिए। दारू के बात छोड़िए, हर बच्ची को साइकिल मिला नीतीश जी के सरकार में, हर आदमी को पैसा मिला, खाना मिला है। नहीं मिला है 6,000। कहाँ मिला है? नहीं मिला है 6,000। 2017 में आया था, 2017 में आया था, अभी नहीं आया, बता रहे हैं। 2017 में 2000 सुनिए ना, सुनिए, 2000 नहीं मिला है। कुछ आदमी को नहीं मिला है, नहीं मिला है, कहिए तो हम पूछ देंगे। लालू जी के रीजन लोजपा का सीट निकल रहा है, दूसरा कोई नहीं है रेस में। लालू जी के रीजन में स्कूटी का नंबर लगा के ट्रक पर माल ढुआता था लालू जी के रीजन में, और चारा घोटाला सारे कर गए, उसमें वो सफल रहे और काम कोई नहीं किए। रोड सड़क की सब कुछ नहीं किए। ये किया है तो केंद्र दिया है और बिहार सरकार किया है।
अभी आप लोग केंद्र को देख के, मोदी जी को देख के वोट करेंगे क्या? कि हम तो आगे मोदी जी के देख के करेंगे। मोदी जी के देख के करेंगे, लेकिन यहाँ जो है पीर साहब चिराग कुमार के हम लोग समर्थन में भाई अजय को हम लोग वोट करने जा रहे हैं। इसमें कहीं से कोई दूसरी बात नहीं है। नंबर 1, नंबर 2, यहाँ और जनता से भी आप पूछ सकते हैं। यहाँ पूरा जनता मूड बना लिए हुए है कि इस बार नीतीश बाबू को समेट के भेज देना। बना लेगा मूड। अरे सुनिए भाई, तो फोटो स्टेट कैंडिडेट है जदयू के, कुरहनी से मनोज कुशवाहा आए और अब कैनन के फोटो स्टेट मशीन डाल दिए अपने, दोसर प्रिंट से निकल गया मनोज कुमार। मनोज कुशवाहा, सुनिए, मनोज कुशवाहा के बाहरी बोल के लोग थोड़ा सा परेशान किया, बाहरी समझ के परेशान हुआ, तो नीतीश बाबू बैगन के खेत से इनको मनोज कुमार को बुलाए हैं। वो 3 घंटा में, सुनिए आप नहीं बोलिए, से देख लिया कि मनोज जी बैगन के खेत में बैगन तोड़ रहे हैं, तोड़ नहीं रहे हैं। अभी भाई साहब, अभी आप मेरे को बताइए ये बात, मीनापुर में कंटिन्यू 2 बार बाढ़ आया, लगातार बारिश हुई, तो उनको स्पेशल बैगन आ गया उनके खेत में, और 22 कप लगाए हुए हैं सुशांत सिंह वाला। अरे आप सुनिए ना, आप गंज बाजार पर इसकी मैंने जानकारी ले सकते हैं। और वो वास्तविक में 3 घंटे में पहुंचे हैं पटना, और उनको टिकट दिया गया है बाहरी समझ के, और लोग चर्चा किए कि यहाँ के होना चाहिए। 2017 में आया था मेरा 6000 है, इस बार नहीं आया है। ये देखिए नहीं गलती नहीं है, देखिए ये देखिए नहीं गलती, ये 2006 6000 2017 में आया था, अभी नहीं आया है। और हम ब्लॉक में गए, देख लीजिए। सुनिए, जॉर्ज फर्नांडिस जी जब सांसद बने मुजफ्फरपुर से पहला बार, जॉर्ज फर्नांडिस जी जब मुजफ्फरपुर से सांसद बने पहला बार, तो 2 जगह को इंडस्ट्रियल इलाका किए थे, एक मुजफ्फरपुर बेला और एक गाजियाबाद, सॉरी दिल्ली के गाजियाबाद। तो गाजियाबाद कहाँ से कहाँ है, अब बेला मेरा कहाँ गया, बेला गया लेला, नीतीश जी बेला को ले लिए, देखो पार्ले जी लगाए हैं, पार्ले जी का फैक्ट्री। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि 5 साल में ग्रेजुएशन मेरा हुआ है, 5 साल में। 5 साल। एक सवाल हम करना चाहेंगे, शिक्षा बेरोजगारी मुद्दा रहेगा कि नहीं? सारा मुद्दा है और सारा जीरो किए हैं नीतीश कुमार। जिस नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, वो बिहार को इतना पीछे ले गए हैं, जो जंगल राज क्या इनका महाजंगल राज चल रहा है। बालू घोटाला, शराब माफिया, सबसे मिली भगत रखे हुए हैं। उस नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं बच गया हुआ है। कहाँ है, कभी लालू के साथ कभी किसी के साथ खेल खेलते रहते हैं। शासन बाबू उनको कुर्सी नहीं, सुशासन बाबू नहीं है। नीतीश कुमार को कौन कहता है सुशासन बाबू? नीतीश बाबू ऐसा भ्रष्ट बाबू है, और वैसे भ्रष्ट बाबू को बिहार की जनता सबक सिखाएगी, और इस मीनापुर की धरती से ऐतिहासिक हार उनको मिलने जा रही है, और उनका तख्ता पलटेगा। आज खराब है, पिछले चुनाव में वो कैसे लालू जी से मिल गए, वो आज खराब है, पिछले चुनाव में कैसे मिल गए? इस बार भी उनके मिलने की तैयारी होगी। जब सीट कम होगा तो कुर्सी अगर लालू यादव जीतेंगे तो उसके साथ जाएंगे। ऐसा नीतीश कुमार है, पलटू राम जी। 4 जगह से जदयू है ना, 4 टू लड्डू यही आएगा, देखिएगा 10 को। उनका एक सीट भी नहीं निकलेगा। अब जनता वो नहीं है। पूरे बिहार में 5 में सिमट जाएंगे लोजपा के चिराग पासवान। यहाँ जितने गरीब गुरबा है, क्या कितना भी गुरबा है, जितने गरीब गुरबा है, 25-30 जाति के लोग नीतीश कुमार के साथ देने के लिए तैयार है। हम आरजेडी की तरफ से कहा जाता है कि थक गए हैं ये भाई साहब, नीतीश कुमार जी टक्कर आरजेडी और मनोज कुमार से होगा। इनके राज्य में शिक्षा का स्तर एकदम बिल्कुल चौपट हो गया है। अभी हम बता देते हैं, मास्टर साहब लोग हैं पूरे बिहार में, मास्टर का बच्चा नीतीश कुमार बता दे कि ना कौन मास्टर के बच्चा विद्यालय में पढ़ता है। इसके मतलब है शिक्षा का दर बिल्कुल, सरकारी विद्यालय में एक मास्टर पढ़ाने वाला के बच्चा, एक और बच्चा नहीं पढ़ रहा है स्कूल में, सब प्राइवेट से। गरीब का बच्चा को पैसा नहीं है, वो पढ़ नहीं पाता है, मैट्रिक पास करता है और उसको जो है पास सीधे कर देता है, लोरी सिलौट सबको पास करता है, अब फेल नहीं पड़ता। अभी कोरोना काल में कुमार जी हार रहे हैं तो भाषण में क्या कर रहे हैं कि अपने
बाप से पूछो, अपने मतारी से पूछो, ये सवाल करने का चीज है उनको भाषण में जनता में। किसी का मुख्यमंत्री ठीक है, लालू प्रसाद कुछ हो रहा है, मुख्यमंत्री हमारे राजा ऐसा बोलेंगे तो हो सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री थोड़ा गांजा ज्यादा पी लिए थे नीतीश कुमार, इसलिए लैंग्वेज भूल गए। अपने बाप से पूछो, माँ से पूछो। नीतीश कुमार के ये सब बोलने का चीज है। कैसे नारी का सम्मान करते हैं, क्या नारी का यही सम्मान है? कहते हैं कि दहेज नीतीश वो भले किसी भी पार्टी का हो, लेकिन किसी का मतारी के किसी बाप का नहीं। पार्टी फीलिंग बात कीजिए, लेकिन अपने बाप से पूछिए, अपने मतारी से पूछिए, ये क्या होता है नीतीश जी का? देखिए 1600 किलोमीटर पैदल चल के हम लोग गुजरात महाराष्ट्र सुनिए, पूछिए 1600 किलोमीटर चल के हम लोग राजस्थान, राम बाबू साहनी जी बताइए। जी, हम लोग महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, मुंबई से पैदल चल के, हमारे भाई बिहार के जितने लोग थे कोरोना में पैदल चल के आते थे और यहाँ 15 दिन के लिए क्वारंटाइन करके रख दिया था। हम लोग तबाह होके आते थे, यहाँ 15 दिन के बंद और तबाही कर देते थे। क्या बीमारी बिहार में नहीं बढ़ा? 15 दिन के लिए बंद किया तो, और सारे देश में बीमारी थी। बिहार में 15 दिन बंद करने से कहाँ बीमारी यहाँ नहीं रुका, बीमारी तो पूरा फैलिए गया। तो ये नीतीश जी हम लोग को तबाह कर दिए, जैसे बिहार को। पलायन में तो बड़ा दिक्कत हुआ, बहुत दिक्कत हुआ। कोई सेवा नहीं, पैदल कोई सेवा नहीं लोगों को, कोई सेवा नहीं, पानी नहीं मिलता था, होटल नहीं, कुछ नहीं। हम लोग जानते हैं प्रदेश में रहते हैं कि आज कैसे आए, किस तरह आए। अच्छा, प्रदेश जाने का नौबत क्यों आता है लोगों को? हाँ, यहाँ पर विकास नहीं है, कारखाना नहीं है। विकास क्या रहेगा? सारा उद्योग तो बंद करवा दिया। कौन चीनी मिल चालू करवाया? इतना चीनी मिल, मोतीपुर, गुरौल, सारा चीनी मिल बंद करवाया। बहुत बड़ा मुद्दा था चीनी मिल पर आकर मुंह से क्यों नहीं निकलता है? आज उनके मुंह से चीनी मिल के बारे में कहीं भी बताइए। मोदी जी क्या कहे कि मैं आऊंगा तो चाय पीऊंगा मोतिहारी का, और क्या हुआ? उस चीनी मिल का क्या हुआ? किसान को कौन देखता है? आज देखिए कि इनका जो 9 लाख 10 लाख रुपए जो हर मुखिया के यहाँ दिए हैं, ये इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे, कोई कोरोना नहीं था। ये कोरोना का बहाना किए थे नीतीश कुमार। योजना क्या है? किसी भी पंचायत में मोदी जी दौरा कर रहे हैं, इसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बार जो चिराग पासवान किया है ना, चिराग पासवान जो किया है ये अच्छा किया है, और बिहार की राजनीति को चेंज करने का काम चिराग पासवान किया है। और बाकी में मोदी जी का जादू नहीं चलेगा? नहीं, मोदी जी का जादू चलता। कमल का फूल लाता था, घूमने का कोई जरूरत नहीं था, लीड हो जाता। हाँ, कमल का फूल होता। ऐसे भी चिराग जी कहाँ अलग है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से चिराग पासवान बीटेक किए हुए हैं, तो हम खुद ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो हम बीटेक वाले को वोट देंगे कि 9वां फेल अंगूठा पास वाला को देंगे? क्या हम बीटेक वाले को ना देंगे? और ऊपर से सांसद 2 बार सांसद, फैशन डिजाइनर कोर्स किए हुए हैं, क्या पढ़ा लिखा, और कोई भी भाषण में आप ये बताइए चिराग पासवान का लैंग्वेज कहीं से गड़बड़ है? अभी ये बोलते हैं, तेजस्वी जी बोलते हैं, अरे ये बताओ आज से 15 साल पहले बाबू साहब सामने सीना ठोक के तुम लोग बैठा करते थे। अरे क्या लैंग्वेज है भैया? हमको बराबर नीतीश जी बोलते हैं बेरोजगारी लगी तो कहते हैं हम कहाँ से तुमको नौकरी दे देंगे, कहाँ से? अरे भैया नौकरी आप कैसे नहीं दीजिएगा? 5 साल में ग्रेजुएशन करवाइएगा। चिराग पासवान सुनिए, बोलने दीजिए। चिराग पासवान, हेलो, चिराग पासवान जो है, चिराग पासवान जो है मोदी का जो है हनुमान है। इसीलिए मीनापुर के सहनी समाज 90% उनको वोट देने के लिए तैयार है। यहाँ हमको 5 साल तक साथ रहने वाला नेता चाहिए। यहाँ का जो भ्रष्टाचार जो हम लोगों के ब्लॉक में चल रहा है, उससे निजात का बहुत सुने हैं। हाँ, उससे निजात दिलाने वाला नेता चाहिए। हमारे सुख दुख में बराबर बाढ़ हो या महामारी हो, साथ रहने वाला नेता चाहिए। इसलिए हम लोगों का मांग है कि अजय कुमार को बंगला छाप पर वोट दे करके हम सारे वर्ग के लोग हम लोग लगभग 80-90% देने जा रहे हैं और भारी मतों से जिताने जा रहे हैं। देख रहे हैं मीना विधानसभा दाखिल खरीद कराने जाइएगा तो आपको 3500 रुपया लगेगा, 3500 रुपया। और फिर भी मैं 3 साल से भटक रहा हूँ। 3500 रुपये पर दाखिल खारिज दे करके मैं भटक रहा हूँ। शराबबंदी में मालूम है क्या किए? बिहार की जनता को फंसाए हैं। शराबबंदी से वो उगाही करते हैं। ये रोड जो बनवाए, अटल जी जो रोड बनवाए थे, वो सारा रोड का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि पैसा उनका पहुंचता है डेली यहाँ से उगाही करके।
बालू में वो कहते हैं कि बालूबंदी में क्या हुआ, आज सारा आदमी मर रहा है और बालू का ब्लैकमेलिंग हो रहा है, बालू माफिया के साथ मिले हुए हैं। जो लेबर खदान से नदी से बालू निकाल करके लाता है, आज उसका यह परिस्थिति बना हुआ है कि यदि साइकिल से 2 बोरी, केवल 2 बोरी अगर वह बालू निकाल करके साइकिल से ऊपर अगर ला रहा है तो उसको पुलिस डंडा से इलाज करती है, 6,000, 10,000, 8,000 रुपया जुर्माना करती है। इनका नल जल योजना का क्या हुआ मालूम है ना, नल जल योजना कैसा चला है। तो बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं इस बार बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, भ्रष्टाचार, इन सब चीज़ों को देखते हुए इस बार वोटिंग किया जाएगा।